मैं हूँ चैना। पहला प्रणाम माँ को, दूसरा भगवान को। मैं कहानियां सुनाती हूँ, कहानी दर्द की, कहानी प्यार की, कहानी खुशी की और छोटी छोटी तकरार। स्वागत नहीं करेंगे हमारा खम्मा गणेश। तो मैं हूँ चमकीली, इस हवेली की बड़ी ठाकुराइन। एंड ये जो किरदार है इसमें बहुत 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 सारे शेड्स हैं। अगर आप अपने रसोई में खड़े मसाले होंगे आप लोगों के पास, हल्दी होगी, नमक होगी, मिर्ची होगी, मसाला होगी, गुड़ होगा, सब होगा, इस किरदार में वो है। और इनको इतनी आसानी से ठकुराइन को बने देंगे नहीं तो थोड़ा होगा नहीं। तो बस यही जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन। सो चमकीली के बहुत सारे अदाएं हैं एंड चमकीली जब चमकती है सो उस पे एक तकिया कलम है। सो मैं आप लोगों के सामने वो पेश करना चाहूंगी। चमकीली जब चमके है ना तो बड़े बड़ों की पल बात हो जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? Round 2 and round 3 सवाल बता। Okay, and the game starts now. अरे 3 round के अंदर सवाल बता। 2 3 ये तो छल्ला ही टूट गया। ये बराबर पत्र माना जाएगा क्योंकि हाँ सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करूंगा। और राजस्थान की मिट्टी में ना सिर्फ रंग नहीं है, बहुत सारी कहानियां छुपी पड़ी है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियां आप सब लोगों के सामने लेकर आऊं। और अब तक जनता की तरफ से प्यार मिला है, स्वीकृति मिली है मेरे शोज को। और इसी श्रृंखला में हम बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन लेकर आए हैं। कहानी क्या है ये मैं भी बहुत डिटेल में बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आप लोगों को एक वादा जरूर कर पाऊंगा कि 9 बजे से 9:30 बजे तक आपकी नजर टीवी स्क्रीन से हटेगी नहीं और 9:30 से 10 बजे तक आपस में गुफ्तगू में वही चलता रहेगा कि आज छोटी ठकुराइन में ये हुआ, आज ये हुआ, आज चैना ने ये किया, आज चमकीली ने ये किया, और चमकीली कल क्या करने वाली है और चैना उससे कैसे बचने वाली है। जैसे कि सर ने कहा बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन, इसके नाम में इतना दम है कि इट्स लाइक कि क्या होने वाला है बड़ी हवेली में और कौन छोटी ठकुराइन बनकर आने वाली है। इट्स नॉट अबाउट छोटी ठकुराइन, ये जो भी कहानी है इट्स ऑल अबाउट चाबी का छल्ला, जो कि आपने हमारे प्रोमो में देखा होगा। तो वो चाबी का छल्ला किसके हाथ में आएगा, कैसे आएगा, क्या जर्नी रहेगी उस तक पहुंचने की, तो इट्स ऑल अबाउट दी शो। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है, कलर्स हैं जो कि सर लेकर आए, तो ऑफकोर्स वी आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर दी होल थिंग। और ऑफकोर्स आप लोगों के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट रहेगी जी। जी, सबसे पहले तो आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है, नमस्कार। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ रघुवीर सर का, क्योंकि मतलब उन्होंने मुझे चुना एज चमकीली, एंड शिमारो चैनल का, बिकॉज ये जो किरदार है बहुत ही अपने आप में डिफरेंट है। अगर हम शो के बारे में कहेंगे, हमेशा हम देखते हैं कि जब ठकुराइन बनते हैं या तो वो पीढ़ियों से जो चली आ रही है कि जनरेशन टू जनरेशन उनको मिल गया कि हाँ कि चलो तुम उत्तराधिकारी हो, तुम्हें मिल जाएगा। पर यहाँ पे चैना एक अलग बैकग्राउंड से आ रही है, चमकीली एक अलग बैकग्राउंड से आ रही है, कोई यहाँ से खानदानी नहीं है। सो इन दोनों की आपस की जो एक जर्नी है, इस बड़ी हवेली की जो ठकुराइन वो बनेगी, तो ये भी एक मैसेज है कि कोई भी पावर या कुछ भी मिलने से पहले उसके लिए संघर्ष करना तो ज़रूरी है, फिर उसका महत्व नहीं रहता है। सो ये एक संघर्ष है और साथ ही साथ बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एंड एक मैसेज जाएगा लोगों को कि जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, वो कितने अपने आप में अपने कैपेबल है कि वो एक घर को कैसे चलाए, हर चीज़ को कैसे चलाए। तो एक ठकुराइन बनने की जर्नी है, जैसे आपने देखा है, सर ने दिखाया कि छल्ला है, चमकीली या चाइना
कौन चैना, सॉरी माफ कीजिए, चैना उनको मिलेगा। सो ये फुल कहानी है और सर ने तो बोल ही दिया है और सारे मसाले बोले के आ ही रहे मेरा हैं। निकनेम एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब ये बोलती है रघुवीर सर मुड़ती है, ये कैरेक्टर में इतनी घुसी हुई कि मुझे डर लगता है कि अब कुछ कर देगी, अब कुछ कर देगी ये। हाँ, बहुत खूबसूरती से अपना कैरेक्टर निभा रही है ये, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन बहुत प्यारी लड़की है। एंड इसके कई रंग आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग। हर बार आपको इंतजार रहेगा कि अब कल क्या करने वाली है चमकीली, और चाइना कैसे उसे जवाब देने वाली है। हमारे नॉर्थ में क्या, हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि घर की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। तो ये जो छल्ला है, ये छल्ला उस जिम्मेदारी का प्रतीक है कि ये घर की स्वामिनी कौन बनने वाली है। और इसीलिए कहानी उस मतलब एक तरफ छल्ला छीनने की कहानी है और एक तरफ छल्ला पाने की कहानी है। ये छल्ला छीनना चाहती है और ये छल्ला अपनी जिम्मेदारी समझ पाना चाहती है, या इसे मिलता है। ये दोनों के कैरेक्टर का फर्क है। फैंस को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स हमारे शो को पहले आप देखिए, और जैसे कि सर ने कहा कि आप लोग वेट करेंगे कि कल क्या होने वाला है, बिकॉज हम तो खुद शूट कर रहे हैं, तो हम बहुत इंटरेस्ट के साथ शूट कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है शूट करने में। तो फैंस जब इसे देखेंगे तो ऑफ कोर्स उनका प्यार मिलेगा, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो बस आप वेट कीजिए, और ये शो आने वाला है 27 जनवरी से रात 9 बजे। तो प्लीज कीप सपोर्ट एंड कीप गिव लव। यस, हम सभी यही कहेंगे कि 27 जनवरी से टीवी के सामने कुर्सी लगाकर पूरी फैमिली के साथ बैठ जाइए, क्योंकि फुल फैमिली ड्रामा है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मैसेज भी जाएंगे, आप मसाले भी हैं, स्टोरी भी है, चटकारे भी है, प्यार मोहब्बत है, सब चीज़ें हैं। तो 27 जनवरी से रात 9 बजे शिमारो उमंग पर आप ये शो देखिए, बड़ी हवेली की छोटी ठाकुराइन। हम पूरी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं, श्योर करते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा। मेरा सवाल करते हैं कि इस शो की खासियत क्या है जो कि बाकी शो से अलग बनाती है? ओके, देखिए, मैं 27-28 साल से लिख रहा हूँ, और जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस शो में कितनी सांसें हैं और ये शो कहाँ जाएगा। और जब इस शो की कल्पना की थी और जब इस शो लिखना शुरू किया था, मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये शो बहुत खूबसूरत बनने वाला है, क्योंकि इस शो की खासियत यह है कि यहाँ पर दो दुनियाओं का संगम है। एक होती है रियल दुनिया, और एक होती है कि एक अलग दुनिया जिसमें आपको सब कुछ जादू सा लगता है। मैं मायावी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जादू सा। तो यहाँ पर ये दो कैरेक्टर जो हैं, ये दो दुनियाओं को एक साथ एक हवेली के अंदर लेकर आने वाले हैं, और उन दो दुनियाओं को आप साथ में देखेंगे और दो फ्लेवर्स आप साथ में एंजॉय करेंगे, पहली चीज। सेकेंडली, जब आप यूजुअली डेली सोप्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं डेली सोप में ड्रामा होता है और सिर्फ रोना होता है। हमारे शो की खासियत यह है कि ये मसालों की तरह चटपटा है, जैसा इन्होंने बताया था कि इसमें ड्रामा भरपूर है, इसमें त्याग भी है, इसमें इमोशंस भी है, इसमें खूबसूरती भी है, लेकिन उसके साथ साथ में इस शो की खासियत यह है कि एक बड़ा चटपटा सा फ्लेवर है। तो आप सिर्फ रोएंगे नहीं, आप मुस्कुराएंगे भी, आप हंसेंगे भी, और आप मजे भी लेंगे। ये इस शो की खासियत है जो इसे बाकी शो से अलग करती है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैजिक के साथ साथ में एक मैजिक हम भी क्रिएट कर रहे हैं राजस्थान को यहाँ लाकर। तो राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए मोर से बढ़कर क्या हो सकता है। हवेली, बड़ी हवेली जो है राजस्थान की हवेली है, और राजस्थान के कलर्स, हम एक मैसेज देना चाहते थे कि राजस्थान के कलर्स लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमने मोर को यूज किया है। और अब अगला सवाल ये पूछेंगे, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो बोलने की बात है कि मर्दों की चलती है, वो चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, वो दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि मर्दों की चलती है। हम बिल्कुल सच्चाई दिखाने वाले हैं, मर्दों की बिल्कुल नहीं चलती है। हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों औरतों की चलने वाली है, इनके झगड़े वाले हैं। सेइंग दैट, हमारे शो में जो मर्द हैं उनकी कहानी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे। हाँ जी, हाँ, तो वो जानबूझ के हमने उनको छुपाया है, क्योंकि कहानी में भी वो कुछ वक्त तक छुपे रहेंगे। तो हम जानबूझ के अपने मर्दों को आपके सामने लेकर नहीं आए। मर्द के मैं
मैं आया हूँ ना, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनको। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं भी शो का हिस्सा हूँ। हाँ सो मर्द हमारी कहानी में हम जानबूझ के आपके सामने लाए नहीं है, क्योंकि हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से व्यूअर्स के सामने खोलने वाले हैं, और उसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपके सामने जब सही वक्त आएगा तब खोलेंगे। हम जानबूझ के अब अपने हीरोज को अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, वो राज है। इसकी मासूमियत, इसका चटपटापन, ये बहुत क्लियर था। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि जिसको देखकर आपको लगे कि यार ये तो मेरे घर की बेटी हो सकती है, येट उसमें एक अट्रैक्शन हो, जो एक फीमेल लीड में होना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने दीक्षा को देखा तो दीक्षा में एक सिंप्लिसिटी थी, और सिंप्लिसिटी में बहुत खूबसूरती थी। तो इमीडिएटली दीक्षा को देखते ही फर्स्ट लॉट में ही, मतलब जब हम लोग के पास कास्टिंग के लोग आने शुरू होते हैं, तो पहले में ही मेरे पास दीक्षा आई थी, दीक्षा का प्रोफाइल आया था, और मुझे समझ में आ गया था कि मुझे मेरी चैना मिल गई है। और मजे की बात है, उसके बाद हमने बहुत सारे, ऑब्वियसली आप ऑप्शंस देखते रहते हैं, लेकिन हम कहीं भी नहीं गए, हम लोग बहुत क्लियर थे, चैना ये है। और सेम चमकीली के साथ में हुआ, जब इशिता का हमारे पास में प्रोफाइल आया था और ऑडिशन आया था, तो हमको इमीडिएटली समझ में आ गया था कि हमको हमारी चमकीली मिल गई है। इन दो कैरेक्टर्स को जीने के लिए दीक्षा और इशिता से बढ़कर कोई और आर्टिस्ट मेरी नजर में नहीं है, और मेरी नजर बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, आपसे सुन लिया, मतलब हमारे लिए तो काफी हो गया, और हो गया कि और अच्छे से करना है, इस किरदार को निभाना है। ठीक है, हम बजट रीनेगोशिएट करते हैं। इस पे हम बाद में चर्चा करते हैं।